मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट का ये मामला शहरी नियोजन और कानून के कड़े पालन का एक बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है। इस पूरी खबर का सार ये है कि दशकों से चली आ रही नियमों की अनदेखी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई की है। विवाद की जड़ और इतिहास। इस विवाद की शुरुआत आज से करीब 48 साल पहले हुई थी। 1978 में आवास विकास परिषद ने इस इलाके को एक रिहायशी कॉलोनी आवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया था। नियम के मुताबिक यहाँ सिर्फ घर बनने थे, लेकिन धीरे धीरे आवंटियों ने लालच या व्यावसायिक लाभ के लिए छोटे छोटे आवासीय प्लॉटों को आपस में जोड़ दिया। बिना किसी कानूनी अनुमति के यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए गए, जिसे आज हम सेंट्रल मार्केट के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस बात से काफी नाराज दिखी कि इतनी बड़ी व्यावसायिक गतिविधियां बिना किसी स्वीकृत नक्शे या फायर एनओसी के चल रही थीं। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इन इमारतों में चल रहे स्कूल, अस्पताल और बैंक सुरक्षा के लिहाज से टिकिंग टाइम बम जैसे हैं। कोर्ट की ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भीड़ का दबाव या लोगों का विरोध कानून से ऊपर नहीं हो सकता। ताजा कार्रवाई और जमीनी स्थिति। 8 अप्रैल 2026 को प्रशासन ने जो कदम उठाया वो कोर्ट के आदेश का सीधा पालन था। 44 बड़ी व्यावसायिक इमारतों को सील करना एक बड़ा संदेश है। इसके अलावा कोर्ट ने 859 ऐसी संपत्तियों की पहचान की है जिन्होंने सेटबैक यानी अपनी सीमा के बाहर सड़क या खुली जगह पर कब्जा कर रखा है। इन्हें ढहाने के लिए प्रशासन को सिर्फ 2 महीने का समय दिया गया है। हालांकि मानवीय आधार पर अस्पताल के मरीजों और स्कूलों के बच्चों को वहां से हटने के लिए थोड़ा समय दिया गया है। व्यापारियों का दर्द और दलील। इस खबर का दूसरा पहलू उन 1500 दुकानदारों से जुड़ा है जिनका भविष्य अब अधर में है। व्यापारियों का मुख्य विरोध इस बात पर है कि उन्होंने लैंड यूज चेंज, जमीन के व्यावसायिक उपयोग के लिए सरकार के पास करोड़ों रुपए जमा कराए थे। उनका तर्क है कि अगर प्रशासन को ये अवैध लग रहा था तो उन्होंने सालों तक पैसे क्यों लिए और निर्माण क्यों होने दिया। इसी नाराजगी में 9 अप्रैल को मेरठ बंद के जरिए अपनी ताकत दिखाई गई। आगे क्या होगा? वर्तमान में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन पर कोर्ट का भारी दबाव है कि वो 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करे। अब सबकी निगाहें जुलाई 2026 में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। तब तक इन 1500 दुकानों और उनमें काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के लिए अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा। ये मामला देश भर के उन इलाकों के लिए एक चेतावनी है जहां आवासीय जमीनों का अवैध रूप से व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है। लुट गए, व्यापारी लुट गए,